हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम अटल आवासीय विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले 80 क्वेश्चन को कवर करेंगे और आज हम रिवीजन का प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 1 करेंगे, जिसमें रीजनिंग, अंकगणित और हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। रीजनिंग से संबंधित 40 क्वेश्चन है और गणित से संबंधित 20 क्वेश्चन है तथा हिंदी से भी संबंधित 20 क्वेश्चन है। आज हम अपने इस वीडियो में आने वाले सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो यहाँ पर खंड फर्स्ट है और खंड फर्स्ट में लिखा हुआ है मानसिक योग्यता परीक्षण। तो मानसिक योग्यता परीक्षण, इसी को क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में रीजनिंग बोलते हैं। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ निर्देश है, हमें क्वेश्चनों को करने से पहले प्रश्नों को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही उन क्वेश्चनों का आंसर करना है। यहाँ प्रश्न आकृति में एक वर्ग त्रिभुज वृत्त का एक भाग प्रश्न आकृति में दिया है और दी गई 4 उत्तर आकृति ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो प्रश्न आकृति के वर्ग त्रिभुज वृत्त को पूर्ण बनाती है। यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रश्न आकृति बनी हुई है, उसके बाद ये उत्तर आकृति है। तो प्रश्न आकृति को पूरा करने के बाद यहाँ पर क्या है, प्रश्न आकृति को पूरा करने के बाद यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। तो इनमें से ये पता करना है कि कौन सी, इसको पूरा करने के बाद कौन सी हमारा उत्तर प्राप्त होगा उत्तर आकृति में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से इस लाइन को बढ़ा देंगे आगे की ओर। आप ये पेन या पेंसिल की सहायता से इस प्रकार से इसको पूरा कर लेंगे। अब ये पूरा एक वर्ग बन चुका है। तो ये आकृति देखेंगे, ये आकृति हमारे किस विकल्प में दी गई है। तो ये आकृति आगे देखते हैं, विकल्प 1 तो इस प्रकार का तो बना हुआ नहीं है। उसके बाद विकल्प 2 को देखते हैं और फिर विकल्प सी को देखते हैं। तो अब हमें देखना है विकल्प नंबर 4। तो देखते हैं विकल्प नंबर 4 को। तो इसका जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट का, तो वो क्या होगा, हमारा डी। तो इसमें कौन सी आकृति इसको पूरा कर देगी, विकल्प नंबर डी। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न आकृति दूसरी। तो प्रश्न आकृति दूसरी ये बनी है। उसके बाद उत्तर आकृति है। पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी एक वर्ग बना लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, इस आकृति को इस प्रकार से पूरा कर लेंगे और पूरा करने के बाद देखेंगे कि इसमें से कौन सी आकृति हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ कौन सी आकृति हमें, मतलब इसको पूरा करने पर, वर्ग को पूरा करने पर बनेगी। तो देखते हैं विकल्प नंबर 1 की ओर, 2 और विकल्प नंबर देखते हैं सी और विकल्प नंबर डी देखते हैं। तो यहाँ पर
जो आकृति बनी हुई है, यहाँ देखते हैं इस आकृति को। विकल्प 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ ये बनी हुई है, देखो विकल्प 1 के जैसी, आकृति बनी हुई है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो विकल्प नंबर फर्स्ट होगा। ये इसमें देखो यार ज़्यादा निकला हुआ यहाँ तीर, ये तो ये आकृति नहीं होगी, ये वैसे नहीं होगी। और यहाँ देखो ये तिरछा खिंचा हुआ, तो ये विकल्प नंबर डी भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं विकल्प नंबर 3। तो विकल्प नंबर 3 ये बना हुआ है। अब हमें इससे क्या करना है, सॉरी यहाँ विकल्प नंबर 3 नहीं है, प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति है। तो हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से पेंसिल की हेल्प से क्या कर लेना है, इसको पूरा कर लेना है। तो अब ये देखते हैं कि ये आकृति हमारी किस किस ऑप्शन में बनी हुई है। तो यहाँ विकल्प 1, इस आकृति को पूरा करते हैं। विकल्प 1, विकल्प 2, यानी विकल्प ए, बी, सी और डी। तो यहाँ भी देखते हैं इसकी जैसी आकृति कहाँ बनी हुई है, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर ए। ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको क्या करना है, हमें पूरा करना है। तो यहाँ विकल्प ए दिया है, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो अब इसको पूरा करेंगे आकृति को, और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार पूरा कर देंगे। इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तो इस प्रकार हमारे प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति से संबंधित 4 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, और इस प्रकार उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद भाग 2 है निर्देश। एक बार निर्देश पढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या 5 से 8, प्रति एक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग लुप्त है। दाईं ओर दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में लिखे हैं। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। तो इसमें प्रश्न आकृति है, इसमें उत्तर आकृति है। तो यहाँ इसको क्या करना है, पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा करने के लिए पेन या पेंसिल की मदद से इसको क्या कर देंगे, पूरा इस प्रकार से। और यहाँ इस प्रकार से बना हुआ। तो हम ये देखेंगे कि किस बॉक्स में ये हमारी क्या हो गई है, इसको इस प्रकार से हमने आकृति को पूरा कर लिया। तो ये देखें किस विकल्प में बना हुआ है। तो विकल्प ए में तो है नहीं ऐसा, तो विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो यहाँ पर इस प्रकार किस विकल्प में बना हुआ, विकल्प बी में। तो हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर क्या बना, विकल्प नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 6। अब प्रश्न 6 में इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, इसमें देखना है कि कौन सा विकल्प आएगा। तो अब हम पहले क्या करेंगे,
इसको पूरा कर देंगे इस प्रकार से। ये पूरा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ आगे की ओर लाइन खींचेंगे। तो अब यहाँ हम इसको इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे, फिर इसको खींचेंगे, फिर इसको, और उसके बाद ये लाइन खींच देंगे। तो इस बॉक्स में जो आकृति बनी है, इस बॉक्स में वो किस प्रकार की आकृति बनी है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ इस प्रकार से ये लाइन अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त जो बना हुआ है, इसमें तो बना हुआ नहीं है, फिर इसमें यहाँ बना हुआ है, ये लाइन दी है, तो ये लाइन ये दे रखी है। उसके बाद ये लाइन है, तो ये लाइन आ गई। उसके बाद ये लाइन है, तो ये लाइन है। उसके बाद ये लाइन खिंची हुई है, तो ये लाइन खिंची हुई है। इसलिए हमारा छठे का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको भी करना बहुत ईजी है। तो देखो, यहाँ ये इसके जैसा सेम है, तो यहाँ भरना तो इसके जैसे ही आना चाहिए। तो इसके जैसा कुछ विकल्प में होगा सेम इसके जैसा, या इसको पैटर्न को पूरा करना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से, फिर इसको इस प्रकार से क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब यहाँ इस प्रकार से ये डार्क बना हुआ डार्क बना देंगे, यहाँ डार्क बना हुआ है, तो इसको डार्क बना देंगे। उसके बाद यहाँ डार्क बना हुआ, तो यहाँ डार्क बना देंगे। तो अब देखेंगे ये इस प्रकार का किस विकल्प में दिया गया है। तो विकल्प ए में तो है नहीं, तो यहाँ ये डार्क ऊपर की ओर है, इसमें यहाँ दे रखा साइड में, तो ये नहीं होगा। उसके बाद विकल्प बी को देखेंगे, विकल्प सी को, और विकल्प डी को। तो अब विकल्प ए तो हम देख चुके हैं, विकल्प बी को देखेंगे। तो यहाँ ये डार्क बना हुआ, यहाँ भी बना हुआ, यहाँ भी, तो इसका जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न आकृति को और उत्तर आकृति को। तो यहाँ देखिए, ये इसके सामने इसके जैसा बना हुआ है, तो इसके सामने भी क्या आना चाहिए इसके जैसा। तो इसके जैसा किस विकल्प में है, तो यहाँ विकल्प 1 है, बी है, सी है, और डी है। तो यहाँ विकल्प नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम अगले एक भाग देखते हैं, भाग 3। तो यहाँ प्रश्न संख्या 9 निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 9 और 12 प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दाईं ओर तथा 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सदृश है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में लिखे हैं। अब यहाँ प्रश्न नंबर 9 से लेकर के प्रश्न 12 तक यहाँ देखना है कि इसके जैसी किस विकल्प में सेम आकृति दे रखी है। तो यहाँ गुणा लिखा हुआ है, यहाँ बराबर है, और यहाँ प्लस है। तो पहला विकल्प, तो यहाँ गुणा होना चाहिए, तो यहाँ गुणा ही नहीं है, तो पहला विकल्प आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरे विकल्प में है प्लस है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। तीसरे विकल्प को देखते हैं, यहाँ गुणा है, यहाँ बराबर है, और यहाँ प्लस है। तो इसके जैसा कौन सा विकल्प बनेगा हमारा आंसर, विकल्प नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। तो आशा की जाती है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही है होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे और आपको इस प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर प्रैक्टिस सेट का है एक, अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में इसके जैसी सेम आकृति देखनी है। तो यहाँ इसके जैसी सेम आकृति विकल्प 1 बी, विकल्प सी, और विकल्प डी। तो इसके जैसी सेम आकृति किस में बनी, विकल्प नंबर 1 में बनी।
अब उसके बाद हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति है। तो इस प्रकार की आकृति देखते हैं, तो यहाँ तो एरो है नहीं, तो विकल्प ए तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ, यहाँ एरो नहीं है, तो ये विकल्प, यहाँ एरो, तो यहाँ तो एरो नहीं है, यहाँ इस प्रकार से बना, यहाँ इस प्रकार से, तो यहाँ एरो होना चाहिए, तो ये उल्टा दे रखा, तो बी भी नहीं होगा। उसके बाद सी को देखते हैं, यहाँ एक एरो है, यहाँ एरो बना हुआ है, यहाँ भी एरो है, और यहाँ भी एरो है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर सी। तो विकल्प नंबर सी क्या होगा हमारा सही आंसर। उसके बाद 12वां प्रश्न, यहाँ प्रश्न आकृति और यहाँ उत्तर आकृति दी गई है। तो यहाँ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो अब देखते हैं किस में, तो विकल्प ए क्या आ जाएगा हमारा, इसके जैसा सेम मिल गया। तो 12वें क्वेश्चन 12 का जो सही आंसर है विकल्प नंबर ए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भाग 4। तो भाग 4 को भी हम देखते हैं। तो यहाँ निर्देश है, प्रश्न संख्या 13 से 16, प्रत्येक प्रश्न आकृति में 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। पहली 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी व चौथी प्रश्न आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ठीक बैठ सके। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब सॉरी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यहाँ ये निर्देश में दिया गया था प्रश्न 13 से 16 तक इस प्रकार के क्वेश्चन आगे। जिस प्रकार ये इससे संबंधित है वैसे ही इससे कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ देखते हैं सबसे शुरू में क्या बना हुआ है, ये वर्ग है, और ये वर्ग कहाँ चला गया, अंदर की ओर चला गया। और यहाँ ये जो बिंदु थे ये कॉलम में थे, तो यहाँ क्या हो गए, ये पंक्ति में बन गए। उसके बाद यहाँ ये जो इस प्रकार की आकृति थी ये कहाँ चली गई, बाहर की ओर चली गई। अब यहाँ ये जो आकृति है अंदर की ओर, तो अंदर की ओर आकृति कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो बाहर की ओर आकृति ये बनी हुई, बाहर की ओर बनी हुई है। उसके बाद यहाँ जो बाहर की ओर आकृति थी वो कहाँ बनेगी, अंदर की ओर बनेगी, अंदर की ओर बनेगी। तो यहाँ ये क्या बना हुआ है बाहर की ओर, ये देखो एक आयत बना हुआ, जबकि ये क्या दे रखा है, एक वर्ग। तो विकल्प नंबर फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ यहाँ दे रखा है कि इसमें यहाँ इस प्रकार से बनी हुई आकृति है, और यहाँ तो ये बाहर की ओर बन गई है आकृति। उसके बाद ये आकृति अंदर की ओर आ गई, और उसके बाद यहाँ ये 2 बिंदु हैं, तो ये 2 बिंदु सेम तो आएंगे नहीं। तो हम देखते हैं अगली आकृति। तो अगली आकृति में ये बना हुआ है, और यहाँ इस प्रकार दिया गया है, तो ये अंदर की ओर आ गया और ये बाहर की ओर। और यहाँ ये 2 बिंदु इस प्रकार थे, ये 2 बिंदु किस प्रकार हो गए, इस प्रकार हो गए। तो अब हम देखते हैं कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही आंसर होगा। उसके बाद डी विकल्प को और देखते हैं। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न आकृति है, इसका संबंध इससे है, तो अगली वाली आकृति का संबंध कैसे होगा। जिस प्रकार ये इससे बना है वैसे ये बनाना है। तो अब यहाँ ये एरो इस ओर है, तो आपका एरो कहाँ हो गया, इस ओर। ये एरो इस ओर है, तो ये, तो नेक्स्ट एरो क्या हो गया, इस ओर हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ इसको बनाना है, या इसको पलट दिया गया है, तो हमारी आकृति ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगा। विकल्प नंबर ए नहीं होगा, पी नहीं होगा, तो विकल्प नंबर क्या होगा, सी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, प्रश्न आकृति। और प्रश्न आकृति
ये त्रिभुज था, इस त्रिभुज से यहाँ ये छोटे छोटे दो त्रिभुज बने, यहाँ समानुपात का चिन्ह है, यहाँ क्या दिया है, एक वर्ग, अनुपात का चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना क्या आएगा। तो जैसे एक इस त्रिभुज से डबल त्रिभुज बने हैं, ऐसे इस वर्ग से क्या बन जाने चाहिए, दो वर्ग। तो देखते दो वर्ग इसमें तो है नहीं, इसमें वर्ग बने हुए नहीं है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का जो विकल्प नंबर सी में क्या बने हैं, दो वर्ग, इसलिए इसका आंसर आएगा विकल्प नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है प्रश्न आकृति। यहाँ इस प्रकार से ये क्या, दो लाइन बढ़ा दी गई हैं। अब यह अनुपात का चिन्ह, जैसे इसका संबंध इससे है, वैसे ही अगले आकृति का संबंध किससे होगा। तो यहाँ ये जो बना हुआ नीचे की ओर बना हुआ है, तो यहाँ तो ऊपर की ओर बना विकल्प नंबर फर्स्ट में, तो आंसर नहीं होगा। ये बी भी आंसर नहीं होगा, उसके बाद सी भी नहीं होगा। तो यहाँ अगली जो आकृति है हमारी, अगली आकृति यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इस प्रकार से आकृति बनेगी, इस प्रकार से। तो ये किस प्रकार, कौन सी विकल्प में बना हुआ है, विकल्प नंबर डी में बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। उसके बाद हम भाग 5 के निर्देश को पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 से 20, प्रत्येक प्रश्न आकृति में चार आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। चारों आकृतियों में से तीन आकृतियाँ कुछ कुछ हद तक सदृश हैं। सदृश का मतलब होता है समान है, तथा एक आकृति भिन्न है। तो भिन्न आकृति का चयन कीजिए तथा अपना अंग्रेजी अक्षर में लिखें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में चार विकल्प है, पहला विकल्प, दूसरा है, तीसरा है और चौथा विकल्प है। तो इस क्वेश्चन में तीन आकृतियाँ सेम है, एक आकृति क्या है, अलग है। तो यहाँ सबसे शुरू में ये दिया बल्ब, बल्ब क्या देता है, रोशनी। उसके बाद दूसरे में दिया लैंप, लैंप भी क्या देता है, रोशनी देता है। उसके बाद मोमबत्ती, मोमबत्ती भी क्या देती है, प्रकाश देती है। तो उसके बाद ये दे रखा प्लग, प्लग रोशनी नहीं देता है, ये एक क्या है, बिजली का उपकरण है, और बिजली के साथ साथ यहाँ ये तीनों रोशनी देते हैं, यानी प्रकाश देते हैं, जबकि प्लग से कोई प्रकाश नहीं होता है। इसलिए हमारा इनमें से अलग क्या विकल्प बना, विकल्प नंबर डी। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ सॉरी विकल्प नंबर 18 की ओर। तो यहाँ पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है और चौथी आकृति है। तो ये तो तीनों सेम हो गई, एक जैसी हो गई लगभग। तो यहाँ पर अलग क्या हो गया, विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ विकल्प नंबर ए में, तो ये एरो एक दूसरे की ओर है, यहाँ भी ये दोनों एरो एक दूसरे की ओर है, यहाँ भी एरो ये एक दूसरे की ओर है। तो अब इसमें ये एरो क्या है, यहाँ पर ये एरो अलग अलग आ रहे हैं, और यहाँ क्या आ रहे हैं, एक ही ओर आ रहे हैं, और एक ही ओर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पहला है दूध, उसके बाद है चाय, उसके बाद है कॉफ़ी, उसके बाद है पेट्रोल। तो हमारे ये क्या, दूध चाय कॉफ़ी पी जाती हैं, जबकि पेट्रोल अन्य अलग हो गया, ये यानी वाहनों में चलता है। तो इसलिए विकल्प नंबर डी क्या हो गया, हमारा इनसे अलग हो गया। और हमें चारों विकल्पों में से अलग जो आकृति है उसको क्या करना था, छांटना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ हम पढ़ेंगे निर्देश। प्रश्न संख्या 21 से 24, प्रत्येक प्रश्न आकृति में तीन प्रश्न आकृति दी गई हैं तथा चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। प्रश्न आकृति एक श्रृंखला में है। बताइए कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। तो यहाँ 21 से लेकर 24 तक आकृति दी गई हैं, और सॉरी प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ ये प्रश्न आकृति में पहली आकृति है, दूसरी आकृति है
और यहाँ ये आकृति बनी हुई तीसरी आकृति। तो हमें बताना चौथी आकृति कौन सी आएगी। तो चौथी आकृति यहाँ उत्तर आकृति दी गई है, तो उत्तर आकृति में बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस पहली आकृति का रिलेशन इससे बना लेंगे। तो यहाँ इस प्रकार ये यहाँ डार्क बना हुआ है, तो आपके इसमें यहाँ डार्क बना हुआ है। अब यहाँ इसमें यहाँ डार्क बना हुआ है, तो अब जिस भी आकृति में आना चाहिए यहाँ डार्क आना चाहिए इस नंबर पर। तो देखते हैं कि कौन सी आकृति। तो पहली यहाँ पर पहली आकृति तो होगी नहीं, यहाँ इस प्रकार से इसका फेस है, तो यहाँ इधर की ओर है, तो यहाँ ये आकृति यानी कि ये सही नहीं होगी। उसके बाद यहाँ देखते हैं इसका फेस इसकी ओर है, देखो यहाँ भी इसकी ओर बना हुआ तीनों का, तो यहाँ बना। तो अब के यहाँ बनना चाहिए था ये डार्क, डार्क जो हो रहा तो यहाँ पर इसमें है। तो आंसर क्या बना हमारा 21 का विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब एक क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ एक है तो यहाँ 3 बना, और यहाँ 2 4 1 5 बना। तो यहाँ 1 से 3 बना 2 बढ़ा, और यहाँ 5 है तो 2 बढ़ा इसमें भी। तो अब के कितने होने चाहिए इस प्रकार से, ये एरो जैसे बने हुए यहाँ, तो ये होने चाहिए 7। तो यहाँ देखते हैं पहले विकल्प में, तो ये तो सब सेम है, तो विकल्पों में से भी क्या है, ये सब सेम है। तो अब देखते हैं 7 किस में बने हुए, 1 2 3 4 5, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर 1 2 3 4 4 बने हुए, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो किस में बना, विकल्प नंबर 7 में, और ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं आकृति नंबर 23। तो आकृति नंबर 23 देखते हैं। तो यहाँ आकृति नंबर 23 दी गई है इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से। तो इससे ये इस प्रकार बना, तो यहाँ ऐसे बना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो यहाँ 23वें विकल्प को देखते हैं अब। तो यहाँ इससे ये इस प्रकार आकृति बनी, तो यहाँ इससे किस प्रकार बनेगी। तो यहाँ पहला विकल्प, तो पहला विकल्प तो नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा ये हमारा दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प क्या बन जाएगा इस 23वीं आकृति का सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ प्रश्न आकृति है, यहाँ गुणा का चिन्ह बना हुआ, यहाँ प्लस का है। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह यहाँ आ गया तो यहाँ पे, और ये गुणा का चिन्ह यहाँ आ गया। उसके बाद ये गुणा इधर आ गया, तो यहाँ प्लस, ये वाला प्लस इधर आ गया। अब हमें इस प्रश्न आकृति में क्या क्वेश्चन मार्क है, इस प्रकार से पता करना क्या आएगा। तो यहाँ प्लस है तो आपको कहाँ आना चाहिए, यहाँ प्लस, और ये यहाँ पर गुणा है तो कहाँ जाना चाहिए, यहाँ। तो अब हम इस प्रकार की आकृति देखें किस विकल्प में है। तो इसका हम विकल्प नंबर 1 देखते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी विकल्प देखते हैं, सी देखते हैं और डी देखते हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, विकल्प नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। उसके बाद चलते हैं हम 24 के बाद 25 क्वेश्चन से लेकर के 28 क्वेश्चन तक। तो यहाँ दिया है प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, और तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए बी सी तथा डी दी गई हैं। उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई या निहित है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए बी सी या डी को कालांकित कीजिए। अर्थात उसको क्या करना है, हमें भरना है। अब यहाँ 25वां क्वेश्चन है, यहाँ प्रश्न आकृति दी गई है और यहाँ उत्तर आकृति है। तो हमें ये बताना है कि ये जो आकृति है ये इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प में निहित है या छुपी हुई है। तो यहाँ
इस प्रकार से बनी हुई आकृति है, तो पहले में तो बन नहीं रही। उसके बाद देखते हैं दूसरे में, तो दूसरे में देखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से देखो, यहाँ ये इस विकल्प में इस प्रकार से ये बनी हुई है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आकृति किस में छुपी हुई है? क्वेश्चन विकल्प नंबर बी में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो 26वां क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ इस प्रकार से ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति में देखना है किसमें, इसमें तो ये बनी हुई नहीं है विकल्प नंबर ए में। बी देखते हैं, सी देखते हैं और डी। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो बनी हुई है इस प्रकार से, यहाँ तो किस विकल्प में बनी हुई है? विकल्प बी में ये आकृति हमें स्पष्ट रूप से मिल जाती है। तो 26 का जो क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन, उसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी। उसके बाद प्रश्न संख्या 27। तो प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति है। तो यहाँ इस प्रकार से, इस प्रकार बना हुआ। तो यहाँ विकल्प ए में तो इस प्रकार से नहीं बना हुआ, और यहाँ विकल्प नंबर बी में देखते हैं एक बार। तो यहाँ जी ये बन रखा, ये बना हुआ है ये इस प्रकार से, और ये उसके बाद अगले विकल्प को देखते हैं। तो अगले विकल्प में नहीं बना, तो हमें इसका जो आंसर मिल गया 27 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। उसके बाद 28वां क्वेश्चन। तो 28वां क्वेश्चन है प्रश्नाकृति, देखते हैं ये किस में छुपी हुई है। तो यहाँ विकल्प एक है, तो यहाँ इसको जब हम देखते हैं इस प्रकार से, और यहाँ बना हुआ इस प्रकार से, तो हमारा जो सही आंसर मिल जाता है 28वें क्वेश्चन का, वो विकल्प नंबर ए में ही मिल जाता है। उसके बाद है भाग 8। इसमें प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर की ओर प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़ों को मोड़कर छिद्रित किया गया है, और नीचे की ओर 4 आकृतियां ए बी सी डी तथा ए बी सी डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए बी सी डी या ए बी सी या डी को कालांकित कीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको आपके सामने बनाते हैं किस प्रकार इसको क्वेश्चन को हल करना है। आप इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। 29वें क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे इस प्रकार, और ये जो एरो दे रखी है, ये वाली एरो, यहाँ इसको नीचे की ओर एरो है, तो हम इस पेपर को क्या नीचे की ओर इस प्रकार मोड़ देंगे, इस प्रकार मोड़ देंगे। अब मोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ अगला स्टेप है, यहाँ अगला स्टेप, यहाँ 3 वृत्त दे रखे छोटे छोटे, तो हम 3 वृत्तों को बना देंगे, 1 2 और 3। अब हम जब इस पेपर को अब तो फोल्ड किया, अब जब इसको खोलेंगे, खोलने के बाद हमारा ये क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा ये। अब देखते हैं कि ये जो हमारा आंसर आया किस विकल्प में ये बनेगा ये आंसर। तो 29वें का जो हमारा राइट आंसर बनेगा, विकल्प ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो विकल्प नंबर क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। उसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्यूशन करेंगे अब हम पेपर की हेल्प से। अब क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हम इस प्रकार से एक पेपर लेंगे, और पेपर लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जिस प्रकार आकृति में दे रखा वैसे बना। तो इस पेपर को जैसे हम हमारा पेपर था, इसको
नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे तो सेम इसके जैसी आकृति दिखाई देगी। अब हम इसको क्या ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, तो ये आकृति, तो हमारी ये आकृति बन गई है इस प्रकार से ये आकृति। अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से यहाँ इसको डार्क कर देंगे और पेपर को खोल के देखेंगे। पेपर को खोल के देखने से हमें जो आंसर मिलेगा वो विकल्प नंबर पहला, यहाँ पर क्या आंसर मिल जाएगा, विकल्प नंबर फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। कुछ आकृति इस प्रकार खुलेगी और इस प्रकार की आकृति कौन से विकल्प में है, तो विकल्प नंबर फर्स्ट में है, तो इसका हमारा आंसर कौन सा बनेगा, विकल्प नंबर ए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को किस प्रकार सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ इस प्रकार से ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज तो ऐसे बना लेंगे। उसके बाद यहाँ ये सीधी रेखा, तो इसको इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारी ये आकृति बन जाएगी इस प्रकार से। इस प्रकार से ये आकृति बनी। इस आकृति को क्या करेंगे, एक बार यहाँ फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ ये आकृति बनी, ये वाली आकृति। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, हम एक इस प्रकार से छोटा वृत्त बना देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम आकृति को खोलेंगे और खोलने के बाद देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा आंसर बन रहा है। इस प्रकार से कुछ आकृति ये बनेगी। तो ये आकृति किस में दी हुई है, विकल्प नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है। अब जैसे अभी इसी त्रिभुज को बनाया था वैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे किस प्रकार की आकृति बनेगी क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। तो 32 में देखते हैं हम यहाँ, तो ये कितनी बार यहाँ फोल्ड होकर जैसे इस प्रकार ये आकृति बनी थी, ऐसी है इसमें कौन सी आकृति बनेगी, तो यहाँ ये 2 बार आना चाहिए ये नीचे की ओर, तो इसमें केवल विकल्प नंबर बी में 2 बार आ रहा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। उसके बाद हम भाग 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निर्देश दिया है, निर्देश में है प्रश्न संख्या 33 से 36। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां हैं ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है तो सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए, बी, सी या डी को कालांकित कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 है, तो यहाँ प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति है। तो हमें इस प्रश्न आकृति से यहाँ ये एक्स वाई क्या रखा हुआ, दर्पण। तो दर्पण दर्पण में हमेशा चित्र पलटता है, या तो हम पलटेंगे दाएं से बाईं ओर या बाईं ओर से दाईं ओर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से हम एक कागज लेंगे और इस पर इस प्रकार से क्या बना देंगे, जैसी यहाँ आकृति ये दी गई है वैसी आकृति बना देंगे इस प्रकार से।
अब यहाँ ये दर्पण रखा हुआ, तो हम इस आकृति को इस प्रकार से ऐसे इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ये इस पे, इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आता है और देखते हैं किस विकल्प में है। तो आंसर नंबर इसमें बनेगा हमारा डी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, तो सॉरी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न आकृति है, या एक्स वाई दर्पण रखा हुआ है, या उत्तर आकृति है। तो इसको हमें अपने बाईं ओर से दाईं ओर की ओर, दाईं ओर पलटना है। तो जब ये टी पलटेगा तो विकल्प एक दिया है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ इसका आंसर जो बनेगा विकल्प नंबर ए बनेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है प्रश्न आकृति है, उसके बाद यहाँ पर उत्तर आकृति है, और यहाँ इसको यहाँ एक्स वाई क्या दर्पण रखा गया है इस प्रकार से। जब हम इसको पलटेंगे, इस प्रकार पलटेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये जो बन जाएगा इस नंबर पर आ जाएगा, और ये चला जाएगा हमारा पहले नंबर पर। तो देखते हैं कि इसमें यहाँ पर इसमें बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है ये, और उसके बाद विकल्प नंबर बी देखते हैं, बी को देखते हैं यहाँ पर, और विकल्प सी को, और विकल्प डी को। क्या इसको क्या करेंगे, एक बार बना लेंगे, और बनाने के बाद सही आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक कागज पर इस प्रकार से इसको बना लेंगे। बनाने के बाद इसको यहाँ दर्पण रखा हुआ, तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से पलट देंगे। पलटने के बाद देखते हैं कौन से विकल्प में आंसर है इस प्रकार से। तो यहाँ देखते हैं ये बना हुआ है, यहाँ पे ये आ गया, ये बना हुआ है और ये बना हुआ। तो पहली लाइन तो सही आ गई। उसके बाद सेकंड लाइन देखते हैं, यहाँ बना हुआ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ ऐसा बना हुआ है, फिर ऐसा बना हुआ। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 35 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न आकृति है, उसके बाद यहाँ उत्तर आकृति है। तो विकल्प एक है, विकल्प बी है, विकल्प सी है और विकल्प डी है। तो 36वें का जो आंसर बनेगा हमारा, 36वें का आंसर बनेगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस बना लेंगे और इसको पलट देंगे इस ओर। तो पलटने के बाद हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर ए। तो 36वें का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए। अब भाग नंबर हमारा है 10। तो भाग नंबर 10 में निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 37 से 40। प्रत्येक प्रश्न में दाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, और बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए, बी, सी या डी को कालांकित कीजिए। तो यहाँ प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बताया गया है, ये जो आकृति हमें अलग अलग दी गई हैं ये, तो इनसे मिल करके एक आकृति बनानी है। अब देखते हैं कि ए विकल्प, बी, सी और डी विकल्पों में से इनसे मिल करके कौन सी आकृति बनती है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं हम, यहाँ इस प्रकार से तो कोई आकृति बनी नहीं है, इस प्रकार से ये जैसी यहाँ बनी हुई है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो विकल्प नंबर बी में भी ऐसा नहीं बन रहा। उसके बाद विकल्प नंबर सी, तो यहाँ ये आकृति दे रखी है, उसके बाद ये आकृति दे रखी है, और उसके बाद ये आकृति बनी हुई है यहाँ पर, और उसके बाद ये आकृति बनी हुई इसमें। तो इनसे मिलकर के कौन सी आकृति बनी है, विकल्प नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ दिया गया है,
इस प्रकार से। तो हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखते हैं पहले, तो यहाँ ये त्रिभुज एक ही त्रिभुज है, जबकि इसमें कितने बने हुए हैं, दो। तो ये तो बनेगा नहीं आंसर। उसके बाद बी में देखते हैं, एक ही त्रिभुज है ओनली, तो ये आंसर ना होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा, एक वृत्त ये रहा, और उसके बाद ये इस प्रकार से आकृति ये रही। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में इस प्रकार से ये बना हुआ है, ये चार चार अलग अलग आकृति हैं, इनसे मिलकर के एक आकृति बनानी है। तो यहाँ 39वें क्वेश्चन में देखना है, तो यहाँ तो ये इस प्रकार से बना हुआ है यहाँ त्रिभुज, जबकि इसमें कोई इतना छोटा त्रिभुज नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, तो इसमें इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है, फिर यहाँ ये आकृति बनी हुई है, तो ये आकृति ये बनी हुई है। उसके बाद इस प्रकार का त्रिभुज ये बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ इस प्रकार की आकृति, ये आकृति इसमें बनी, और ये आकृति ये बनी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। इसका 39वें क्वेश्चन का बी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ इस प्रकार से बना हुआ है, एक ये बना हुआ और एक ही त्रिभुज बना हुआ। त्रिभुज तो है इसमें, परंतु इस प्रकार से ये जो आकृति बनी हुई ये नहीं बनी हुई है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं, तो इसमें ये आकृति बनी हुई है, परंतु ये आकृति नहीं बनी हुई है यहाँ इस प्रकार से। उसके बाद हम अगला विकल्प देखते हैं, तो यहाँ ये आकृति भी बनी हुई है, और ये यहाँ भी बना हुआ है, और एक यहाँ भी बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है इस प्रकार से यहाँ भी बना हुआ है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 40 का वो होगा, तो इस क्वेश्चन का 40वें क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। इस प्रकार हमारे रीजनिंग से संबंधित 40 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। इस पूरे परीक्षा में इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। आप इस प्रश्न पत्र को धैर्यपूर्वक सही टाइम से पूरे प्रश्न पत्र को हल करें। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला पार्ट होने वाला है वो मैथ से संबंधित है, अंकगणित से। तो देर ना करते हुए अंकगणित को शुरू करते हैं। तो यहाँ खंड सेकंड गणित। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम दिया गया है। इसमें केवल एक उत्तर ही सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उसका क्रम अक्सर उत्तर पत्रिका में संबंधित प्रश्न संख्या के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 है, एक बस सुबह 9:10 बजे दिल्ली से चलती है और शाम को 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुँचती है, तो यात्रा में लगा समय होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ सबसे शुरू में 9:10 का टाइमिंग दिया है, 9:10। तो 9:10 पहले इसको क्या करेंगे, 10 के राउंड में 10 बजा लेंगे, तो कितने मिनट बाद 10 बजेंगे, 50 मिनट बाद। तो यहाँ कितने बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। और ये चली है सुबह, सुबह चली है गाड़ी सुबह दिल्ली से, दिल्ली। अब यहाँ इसमें कितने इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 घंटे जोड़ेंगे, क्योंकि 2 घंटे के बाद ही समय चेंज होता है। तो 2 घंटे जोड़ने के बाद 2 घंटे, यहाँ लिख देंगे 50 मिनट, 50 मिनट। तो 2 घंटे जोड़ने के बाद कितने बज जाएंगे, 12। 12 के बाद क्या हो जाएगी, टाइमिंग चेंजिंग। और यहाँ 4 घंटे में 4 बजाने हैं, तो 4 घंटे 20 मिनट में
4 घंटे 20 मिनट में कितने बज जाएंगे? यहाँ 4:20 का टाइम हो जाएगा। 4:20 बजे। अब 4:20 बजे कहाँ पहुँच गई है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पहुँच गई, तो हमें बताना है समय। तो समय बराबर बताने के लिए एक तरफ लिखेंगे हम घंटे और दूसरी तरफ मिनट। तो पहले कितनी मिनट चलती है? 50, तो लिखेंगे 50। उसके बाद ये 2 घंटे चलती है, तो यहाँ 2 घंटे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 4 घंटे 20 मिनट था। इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो एक तरफ मिनट आई 70 और यहाँ से 4 और 2 6। तो 6 घंटे 70 मिनट होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक इधर जोड़ देंगे और 60 मिनट घटा देंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा, यहाँ 10 बना और यहाँ 7, तो यहाँ बना 7 घंटे 10 मिनट। तो 7 घंटे 10 मिनट इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा कौन सा विकल्प आ जाएगा? विकल्प नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा, तब संख्या होंगी। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ हल कर लेंगे। तो यहाँ दो संख्या थी, यहाँ दी है पहली संख्या, लिख लेंगे फर्स्ट और सेकंड। तो दो संख्या हमारी 2:3, 2:3। उसके बाद इनमें प्रत्येक में कितना जोड़ दिया? 9। तो अनुपात कितना बना हमारा? 3:4, 3:4। ये फर्स्ट है और ये सेकंड संख्या है। तो अब क्या करेंगे हम? ये 9 बना हुआ तो 9 लिख देंगे। उसके बाद 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, माइनस 2 की 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अगर हमें आना है इस ओर, तो हम क्या करेंगे? इनका अंतर ले लेंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 1। तो यहाँ बना 9 और बटे 9 में से 8 घटाएंगे 1, तो बना 9 का ना 9। इस 9 की हम इधर गुणा कर देंगे। तो हमें निकालनी है संख्या कौन कौन सी थी ये। यहाँ पर तो है लिखेंगे फर्स्ट संख्या, तो इस 9 की यहाँ गुणा कर देंगे। 2 × 9, तो पहली संख्या बनी 18। सेकंड यहाँ 3 है, तो लिखेंगे 3 × 9 और 9 क्या 27। तो हम देखेंगे 18 और 27 किस विकल्प में है। तो 18 और 27 ए विकल्प में तो नहीं है, तो आंसर क्या बना? बी विकल्प। तो 42वें क्वेश्चन का सही आंसर बना 18 और 27। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 43। एक घनाकार बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर है? तो किनारे की लंबाई है, तो ये भुजा है। तो हमें यहाँ लिखना है घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3। भुजा की घात 3। तो यहाँ भुजा या किनारा कितना दिया है? 3 मीटर। तो 3 की घात 3 कर देंगे और यहाँ इसको 3 बार गुणा, 3 × 3 × 3। तो यहाँ बना 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो कितना बना? 27 मीटर की घात 3। तो 27 मीटर की घात 3 कौन सा विकल्प में आंसर है हमारा? बी में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर बना 27 मीटर की घात 3। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर अगला 44। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 मीटर है। तो यहाँ नीचे की ओर कर लेंगे इस सवाल को। यहाँ कर लेंगे सॉल्यूशन इस पर। तो यहाँ वर्ग का परिमाप दिखा दे रखा है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना है? 48। तो आप जानते हैं वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा बराबर 48। तो भुजा कितनी निकल जाएगी? भुजा बराबर 48/4। 4 से कितनी बार? 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, तो कितना बना? 12। 12 ये आ गई हमारी भुजा आ गई है 12 मीटर। 12 मीटर। अब निकालना क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2
तो यहाँ 12, 12 की घात 2 लगा देंगे, तो यहाँ होगा 12 गुणा 12। जब 12 की 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 144 और मीटर की घात 2। अब देखेंगे 144 मीटर की घात 2 किस विकल्प में दिया गया है। तो यहाँ 44वें क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। यदि आपको वर्ग का परिमाप या वर्ग से संबंधित सभी क्वेश्चन के हर टाइप देखने हो तो हमारे चैनल JNV+ अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप हमारी इस चैनल पर जा कर के इससे संबंधित सभी वीडियो देख सकते हैं। इसमें गणित से संबंधित जितना भी सिलेबस हमारा अटल आवासीय विद्यालय में आता है पूरा सिलेबस दिया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो यहाँ 45वां क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 18 है। 20 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, नया औसत कितना होगा। तो यहाँ 20 संख्याओं का औसत 18, तो इसमें प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, ये तीन तीन जो है ना ये सब में से घट रहा है, 20 20 में से कम होगा, इसलिए हम औसत में से क्या कर, इस 18 में से 3 माइनस कर देंगे। तो 18 माइनस 3, तो औसत कितना आ जाएगा हमारा नया औसत 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का बी इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 7/3, 7/3 गुणा 2/3 और यहाँ भाग 3/5 और अपोन में 2 भाग 1 सही 2/3। इस क्वेश्चन को क्या करना, हल करना। तो हम इसको नीचे की ओर हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। तो यहाँ 7/3 गुणा 2/3, यहाँ भाग का साइन है तो यहाँ क्या करेंगे, गुणा का साइन लगा देंगे। और इसको 3/5 है तो इसको लिख देंगे 5/3। तो पहले हम क्या इसको ही हल करेंगे, बटे यहाँ 2 और भाग इसको लिखेंगे 3 × 3, 3 और 2 5, या इसको लिख देंगे 5/3। अब हम इसको हल करते हैं, 7/3 गुणा 2 पंजे 10 और बटे 3 तिया 9, 3 तिया 9 अपोन, यहाँ 2 है इसके अपोन में क्या ले लेंगे 1, यहाँ गुणा का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3/5। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 7 की 10 से गुणा करेंगे, 7 दाई 70 बटे 9 तिया 27 अपोन में 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6 और 5 का ना 5। जब इसको हल करेंगे 70/27 गुणा ये 6/5 का बन जाएगा 5/6, 5/6। अब इसको क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ ये जो दे रखा प्लस है तो यहाँ क्या बनेगा हमारा, प्लस बनेगा। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी इसको दोबारा सॉल्यूशन कर लेंगे इसको। तो यहाँ बनेगा हमारा, इसकी गुणा कर लेंगे 7/3 गुणा 2 तिया 6, तो सॉरी 2 पंजे 10, 10/3 तिया 9, 9 अपोन, तो यहाँ 2 इसके अपोन में 1 आ जाएगा 5/3। तो जब हम इसका सॉल्यूशन 10 सत्ते 70/3 नम 27 अपोन, यहाँ 3 दूनी 6, 6 + 5 और बटे 3, तो यहाँ बनेगा 70/20 और गुणा, ये गुणा हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 6 5 11। ये संख्या ऊपर जा कर के जो हर है वो अंश में और अंश हर में बदल जाएगा। तो यहाँ 3 नम 27 बनेगा, क्या बनेगा 27, तो यहाँ 27 आ जाएगा 27, 3 ही का ना 3 और 3 नम 27। जब 70 की गुणा 1 से होगी
और बटे 9 गुणा 11, तो यहाँ बनेगा हमारा आंसर 70/99। 70/99 ये आंसर होगा। तो देखते हैं कौन से विकल्प में 70/99, तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, दो संख्याओं का मैसे इतना है, उनका लैसे इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ एक रूल बनता है, मैसे गुणा लैसे, मैसे गुणा लैसे बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मैं से कितना दे रखा, मैं से है 38, और लैसे है 98,154 बराबर एक संख्या है इतनी दे रखी है। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या। तो यहाँ 38 गुणा 98 154 और बटे में कितना जाएगा, ये क्योंकि ये गुणा में है दूसरी तरफ जाकर बटे में, तो यहाँ निकल जाएगी दूसरी संख्या। तो अब इसको क्या कर लेंगे हम, इससे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ 2 ही का ना 2 2 9 18, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 19 से 19 ही का ना 19, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 ही का ना 19, 41। अब 41 से इसको डिवाइड कर लेंगे इसको। अब यहाँ 41 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 2 बार पहले, उसके बाद 3 बार, उसके बाद 9 बार और फिर 4 बार। ये इससे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ दूसरी संख्या बनेगी हमारी 2394। तो देखते हैं इस विकल्प कौन से विकल्प में दे रखा। तो यहाँ विकल्प नंबर ये बना, पहला विकल्प तो नहीं, तो विकल्प नंबर 2394। और 2394 क्या बना हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47 का। तो क्वेश्चन नंबर 47 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो यहाँ 48, एक स्कूल में विद्यार्थियों से यहाँ 2304 रुपए फीस ली गई। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो जहाँ सवाल में उतने और यहाँ जितने शब्द दिया हुआ होता है, तो इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल, और वर्गमूल निकाल देंगे भाग विधि से। तो यहाँ दिया है 2304, इसका भाग विधि से क्या निकाल देंगे वर्गमूल। तो ये दाईं हाथ की ओर से पेड़ बनाएंगे, तो यहाँ पेड़ बने। अब क्या करेंगे हम, 23 में पढ़ा पढ़ेंगे, तो 4 बार कितनी बार चला जाएगा 4 बार। तो यहाँ 4 और प्लस 4, तो यहाँ 4 चौक 16, यहाँ 4 4 मिला के कितना बना 8, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बना 7। अगली संख्या 04, उसके बाद यहाँ कितना रखेंगे 8, यहाँ भी 8। तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 अट्ठे 64 6 कितना हो गया 70। तो भाग विधि से जब हमने वर्गमूल निकाला तो कितना आंसर बना हमारा, ये वर्गमूल निकल के आया 48। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, 48 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। तो एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। तो पहले टेस्ट में 25 में से 18 प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है। तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो पहले टेस्ट में इस 25 में से कितने अंक मिले 18 पहले टेस्ट में। तो 18/25 गुणा 100, 25 चौका 100। तो पहले टेस्ट में फर्स्ट लिख देंगे, पहले टेस्ट में कितने मिले 18 गुणा 4, 18 चौक 72। तो 72% अंक पहले टेस्ट में मिले। दूसरे यानी सेकंड टेस्ट में, तो सेकंड टेस्ट में कितने, ये 22
बटे 25, 25 में से 22 अंक मिले गुणा 100, तो 25 चौका 100, तो कितने अंक मिले 88%। यहाँ बताना कितना इसमें ज़्यादा अंक मिले, यानी कि ज़्यादा अंक, ज़्यादा अंक, तो ज़्यादा अंक कितने मिले 88 में से कितना घटा देंगे 72। जब 88 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचा 6 1, तो कितना आंसर आ गया हमारा 16%। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा होगा सी, 49 का आंसर आ जाएगा सी, विकल्प नंबर सी 49 का करेक्ट आंसर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। तो यहाँ दिया है 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ। तो यहाँ ये जो दिया है बेचने पर, तो बेचने पर 30 है, तो ये है हमारा विक्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है हमारा ये 30 रुपये। उसके बाद यहाँ 10 रुपये का लाभ है, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 10 का। तो खरीदी गई वस्तु कितने में थी, क्रय मूल्य निकाल देंगे, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 30 माइनस 10, तो कितना बना 20, क्रय मूल्य 20। अब निकालना लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ लिखेंगे लाभ, लाभ कितने का 10 का, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, 0 से 0, 2 पंजे 10, तो लाभ कितना आ गया बताओ 50%, कितना आया 50%। तो 50वें क्वेश्चन का आंसर आ गया सी 50%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 18% छूट के बाद एक वॉशिंग मशीन की कीमत, तो यहाँ 13,489 है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अंकित मूल्य निकाल देंगे, अंकित रूल लिखेंगे कि अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट और अपॉन में 100 बराबर क्या दिया है 13,489। तो यहाँ अंकित मूल्य गुणा 100 में से कितना माइनस कर देंगे 18, 18 और ये 100 बटे में यहाँ दूसरी ओर जाके क्या में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ अंकित मूल्य बराबर 13,489 गुणा 100 और अपॉन में आ जाएगा, जब 100 में से 18 घटाएंगे यहाँ बचा पहले तो 2 बचा, और यहाँ 9 में से 1 घटाया कितना बचा 8, तो कितना आ गया 82। अब हम इसको 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 ही करना 2, 2 पंजे 10। उसके बाद हम 41 से डिवाइड करेंगे इसको। अब 41 से इसको डिवाइड करेंगे, 41 ही का ना 41, तो 41 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, पहले 3 बार पढ़ा जाएगा, उसके बाद 2 बार और फिर 9 बार, ये इससे क्या होगा डिवाइड। अब हम क्या करेंगे 329 की गुणा 50 से कर देंगे, तो यहाँ 0 बना, 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 दून 10 4 14, 1 हासिल बना, 5 थे 15 1 16, तो हमारा आ गया आंसर, अंकित मूल्य जो आया 16,450। तो देखते हैं किस विकल्प में दे रखा 16,450, तो यहाँ विकल्प नंबर सी में, विकल्प नंबर सी क्या आ गया इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, एक व्यक्ति 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, 2 वर्ष के बाद वह ब्याज सहित 24,800 रुपये वापस करता है, तो वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ ये तो बना हमारा मूलधन, तो लिखेंगे मूलधन हमारा 20,000 रुपये। उसके बाद समय है, समय बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष, ये क्या दे रखा ब्याज सहित, तो ये बना मिश्र धन,
तो मिश्रधन कितना है? 24,800। अब यहाँ साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो यह साधारण ब्याज कितना? इस 24,800 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा? 4,800। 4,800 बराबर मूलधन कितना दे रखा? 20,000। 20,000 20,000 गुणा दर निकालनी है, समय कितना? 2 और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो। आगे यहाँ अब यहाँ से 4,000 इसको यहाँ लिख देंगे। 4,800 800 और बटे ये गुणा गुणा में तो कहाँ जाएगा? बटे में। तो ये कितना बचा था हमारा? 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, तो बचा हमारा 200। लिखेंगे 200 और ये गुणा में 2 है तो बटे 2 बराबर क्या रह गया? दर। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, तो ही का ना 2 2 दूनी 4 2 चौक 8। 2 से कितनी बार कटा? 12 बार। तो हमारी दर कितनी आ गई? दर बराबर आ गई 12%। तो यहाँ दर कितनी बनी हमारी? 12%। राइट आंसर सी। तो 52 का जो सही आंसर आया 12%। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की ओर और देखते हैं 53 क्वेश्चन क्या है। 53 क्वेश्चन है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर है 53। 53 क्वेश्चन को इसको यहाँ सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया जाता है, 1/4 हिस्सा 30 किमी प्रति घंटा की दर से तय किया जाता है और बचे हुए भाग को 50 किमी प्रति घंटे की दर से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो पहले 1/3 हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे? इसको फर्स्ट पार्ट करने के लिए है लिखेंगे 25/1/3। तो यहाँ बन जाएगा हमारा ये 75। कितना बनेगा? 75 यानी 25 गुणा 300 हो जाएगा, 75 बन जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है वो है 30 को लिखेंगे ऊपर और 1/4 1/4। तो यहाँ बनेगा हमारा 120। 120 बना। अब यहाँ शेष भाग निकालना। शेष भाग। तो शेष भाग के लिए एक में से इनको जोड़ करके घटा देंगे। 1/3 प्लस 1/4। तो यहाँ से 1 माइनस कितना बना? 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ और अपोन में बनेगा 3 चौक 12। तो 12 माइनस 7 और बटे 12 तो कितना हो गया? 5/12। अब ये शेष भाग को जो चलता है बचे हुए भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। तो थर्ड पार्ट जो निकालने के थर्ड लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 50/5/12। 12 ऊपर चला जाएगा, 5 से कितनी बार कटा? 10 बार। तो 10 गुणा 12 तो ये कितना बना? 120। तो यहाँ लिखेंगे 75 120 और 120। तो यहाँ इसको इस प्रकार सॉल्यूशन कर देंगे। 75, 120 और 120 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो 5 ही का ना 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। फिर किससे? 3 से। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24। उसके बाद 8 से डिवाइड हो जाएगा। 1 तो लैसे बना, लैसे बराबर 5 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 5। तो 5 × 15, 5 × 15 गुणा और 8 पंजे 40। तो 15 0 0 15 चौका 60। तो कितना बना यहाँ पर? 600। अब 75 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8। कितना बनेगा? 8। अब यहाँ से 120 को भाग करेंगे तो 12, 12 पंजे 60। यहाँ इसको भाग करेंगे तो 12 पंजे 60। तो जब हम इसको निकालेंगे औसत चाल, क्या निकालेंगे? औसत चाल। औसत चाल बराबर 600 बटे क्या लिख देंगे? 8 5 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 + 5 + 5। तो यहाँ बना 600 बटे
5 5 10 और 8 18, 6 से कितनी बार 100 बार, और 6 18। तो यहाँ बना 100/3। 100/3 को लिखेंगे 33 से ही 1/3%। देखते हैं कि इस विकल्प में 33 से 1/3% दिया है। तो यहाँ दिया है विकल्प नंबर सी में। तो 53 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। पानी की एक टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है? तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ भरी टंकी लिखेंगे, टंकी भरी टंकी कितनी 2/3, 2/3। तो खाली टंकी खाली टंकी बराबर एक में से घटा देंगे 2/3, तो बचेगा 1/3। तो यहाँ क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता, ये क्षमता है ना, क्षमता गुणा 1/3 बराबर 50 लीटर। यही तो 50 लीटर की आवश्यकता, तो 50, तो क्षमता आ जाएगी, क्षमता बराबर 50 गुणा 3। तो कितना आ गया 150 लीटर। कितना 150 लीटर। तो 150 लीटर किस ऑप्शन में? विकल्प नंबर 1 में। उसके बाद 55वां क्वेश्चन। तो यहाँ दिया एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, तो ये बनी हमारी चाल, 350 किमी दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो समय बराबर आ जाएगा, समय बराबर दूरी और बटे चाल। दूरी बटे चाल, 5 से 5 ही खाना 5, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, कितना बना 70। 70/15। अब 5 से 5 या 15, 5 ही खाना 5, बचा कितना 2 5 चौक 20, तो कितना है 14/3। अब जब हम इसको हल करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 बचा कितना 2, तो 2/3। अब ये 4 से ही 2/3 घंटे बना, इसको लिखेंगे 4 घंटे। 4 घंटे 2/3 को 60 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, तो कितना बना 4 घंटे, 4 घंटे 40 मिनट। 4 घंटे 40 मिनट क्या बना हमारा आंसर, जो विकल्प में किस में? विकल्प नंबर डी में। तो ये 55वें का हमारा आंसर आया डी ऑप्शन। 55वें का आंसर डी ऑप्शन। उसके बाद हम देखते 56वां क्वेश्चन। तो यहाँ अगली पंक्ति में संख्याओं का कौन सा समूह होगा? तो यहाँ 6 24, तो पहले 6 को लिख दिया, उसके बाद 24 को लिख दिया। नेक्स्ट में 7 28 है, पहले 7 को लिखा, फिर 28 को लिख दिया। उसके बाद 8 दिया, पहले 8 को लिखा, फिर 32 को लिखा, 832। तो नेक्स्ट समूह क्या आना चाहिए? 6 7 8 9 आना चाहिए। तो 9 इस विकल्प में है। यहाँ 6 की 4 से गुणा हो रही है, जब तो 24 बनना। तो 6 गुणा 4 6 चौक 24, तो 9 की गुणा 4 से 9 चौक 36, तो 9 36 बनना चाहिए। तो विकल्प नंबर फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 56 का। उसके बाद आगे, यदि किसी वर्ष में 31 मई को बृहस्पतिवार है, 31 मई को बृहस्पतिवार है, तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ जून में 30 जून को बताना। तो 30 को क्या करेंगे हम 7 से भाग, 7 चौक 28, कितना शेष बचा 2। ये 2 शेष फल को क्या है, हम इसमें बृहस्पतिवार में जोड़ देंगे। तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, और क्या बनेगा हमारा आंसर? शनिवार। शनिवार। तो शनिवार किस विकल्प में दिया है? विकल्प नंबर सी में। तो 57वें का हमारा जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, 13% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2486 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है? तो वह धन क्या है, इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ हमें निकालना मूलधन। तो यहाँ लिख देंगे मूलधन बराबर, तो ये हमारा मिश्र धन है, इसको लिखेंगे 2486 गुणा 100, और अपोन में लिख देंगे 13% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 113 वार्षिक है तो गुणा 1 आ जाएगा।
गुणा 1 लिख दो, लिखो या मत लिखो। 113 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 113 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 22 बार। कितनी बार? 22 बार इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना बनेगा? 2200। देखते हैं 2200 किस विकल्प में है। तो 2200 है हमारा विकल्प नंबर डी में। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का, वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 59 सवाल है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 5:50 बजे पटना से खुलकर अगले दिन 8:15 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय क्या है? तो यात्रा का कुल समय, तो यहाँ संध्या है। संध्या कितने बज रहे हैं? 5:50 बजे बजे यहाँ 10 मिनट में कितने बजा लेंगे? 6। 6 के बाद 12 कब बजेंगे? रात के 12। तो वे बज जाएंगे 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद बजे 12। अब 12 के बाद अगला टाइम होगा, तो अगला टाइम कितना? सुबह के 8 घंटे। 8 घंटे और 15 मिनट। 8 घंटे 15 मिनट में कितने बज जाएंगे? 8:15 बजे। इतने बजे कहाँ पहुँच जाती है? दिल्ली। तो यहाँ लिख देंगे नई दिल्ली। नई नई दिल्ली। अब यहाँ निकालना समय, तो यहाँ लिख देंगे समय। समय बराबर होता है, एक तरफ लिखेंगे हम घंटे और दूसरी तरफ मिनट। मिनट तो घंटे कितने शुरू में कोई नहीं है, 10 मिनट, तो 10 मिनट लिखेंगे। उसके बाद 6 घंटे, मिनट नहीं है। उसके बाद 8 घंटे और 15 मिनट, इनको जोड़ेंगे तो कितना बना? 25। 25 मिनट। 25 मिनट और यहाँ 8 से 14, तो कितना बना? 14 घंटे और 25 मिनट। तो हमारा कौन सा विकल्प है? पहला, सॉरी, 24 घंटे 25 मिनट है ना, सॉरी 14 घंटे 25 मिनट। तो 14 घंटे 25 मिनट किस में आ गया? विकल्प नंबर सी में। 59 क्वेश्चन का जो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर बना 14 घंटे 25 मिनट। 59वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ का अध्ययन करके बताइए कि अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो ग्राफ का अध्ययन करना है और देखना है। यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पहला है संस्कृत, दूसरा गणित, तीसरा विज्ञान और चौथा है अंग्रेजी, और यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान। तो हमें देखना किस पे है? अंग्रेजी पर। तो अंग्रेजी पर देखना, तो अंग्रेजी में यहाँ पर कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस 60वें क्वेश्चन को आप हमें, ये ऐसा मानो होमवर्क है। 60वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले पोर्शन हिंदी की ओर। यहाँ खंड 3 है भाषा। अब यहाँ प्रश्न संख्या 61 से 80 तक निम्न अनुच्छेदों को सावधानी से पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनका क्रम अक्सर ए, बी, सी और डी है। इनमें से कोई एक उत्तर ही सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उसका क्रम अक्सर उत्तर पत्रिका से में संबंधित प्रश्न संख्या के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। तो अनुच्छेद पहला है, मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह अनेक विशालकाय जानवरों से घिरा हुआ था और उनसे भयभीत रहता था। आज मनुष्य जानवरों का स्वामी है और उनसे जो चाहे करवा सकता है। कुछ को वह पालतू बना लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली तथा ऐसे कई और। कुछ को वह खाता है और सिंह तथा शेर जैसे कुछ जानवरों का वह अपने मज़े के लिए शिकार करता है। किंतु उन दिनों में मनुष्य स्वामी नहीं था, वह तो बेचारा स्वयं ही एक
सताया हुआ जीव था और अपने आप को पशुओं से दूर रखने का प्रयत्न करता रहता था। धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनता गया, परंतु शारीरिक बल के दम पर नहीं, क्योंकि जानवर उससे कहीं अधिक बलवान है। यह बुद्धि और मस्तिष्क की शक्ति द्वारा संभव हुआ। इस अनुच्छेद को पढ़ करके अब हम 61 नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह भयभीत था। तो यहाँ मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह अनेक तब वह अनेक विशालकाय जानवरों से घिरा हुआ था और उनसे उनसे भयभीत था। तो यहाँ दूसरे मनुष्य से, सब पशु पक्षियों से, प्रत्येक वस्तु से। तो यहाँ ये विशालकाय शब्द का आंसर क्या बनेगा? बड़े जानवरों से। तो यहाँ जो आंसर बना हमारा क्वेश्चन नंबर 61 का, वो विकल्प नंबर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो यहाँ बना हमारा डी ऑप्शन। उसके बाद आधुनिक मनुष्य जानवरों का स्वामी है क्योंकि वह जानवरों, पहला ऑप्शन है, जानवरों को पालतू बना लेता है, जानवरों को मारता है, जानवरों को बचाता है, जानवरों से डरता है। तो यहाँ आधुनिक मनुष्य जानवरों का स्वामी बना हुआ है। तो यहाँ जो विकल्प बनेगा सही आंसर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, वो बनेगा हमारा विकल्प नंबर ए, जानवरों को पालतू बना लेता है। आधुनिक मनुष्य जानवरों का स्वामी है क्योंकि वह जानवरों को पालतू बना लेता है। यहाँ मनुष्य जानवरों का स्वामी है, उनसे चाहे जो करवा सकता है, कुछ को वह पालतू बना लेता है। तो यहाँ जो है जानवरों को पालतू बना लेता है। 63 क्वेश्चन। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी डैश डॉट डॉट विकास किया हथियारों का, शारीरिक बल का, बुद्धि का या आयु का। तो यहाँ आ जाएगा हमारा विकल्प नंबर 94, विकल्प नंबर 64 है विकल्प, सॉरी, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हमें बताना है। तो 63 आंसर का विकल्प 63 का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ने से पता चल रहा है कि विकल्प नंबर सी, धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि का विकास किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, मनुष्य सब पृथ्वीवासियों पर शासन करता है क्योंकि वह अधिक बुद्धिमान है। दूसरा विकल्प, वह क्रूर है, वह शारीरिक रूप से अधिक बलशाली है, और डी, पशु उससे डरते हैं। तो यहाँ क्योंकि वह अधिक बुद्धिमान है, मनुष्य बुद्धिमान है, इसी वजह से क्या होता है, वह मनुष्य सब पृथ्वीवासियों पर शासन करता है। तो 64वें क्वेश्चन का सही आंसर बना वह अधिक बुद्धिमान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जीव है। तो सिंह, हाथी, अजगर, मनुष्य। तो आंसर क्या आ जाएगा? मनुष्य। तो इस प्रकार हमारा पहला पैराग्राफ क्या हुआ है? कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलेंगे। तो यहाँ अनुच्छेद 2 दिया गया है, नेमी नाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नाम के दो भाइयों ने 1230 ईस्वी के लगभग बनवाया था। दिलवाड़ा में कई जैन मंदिर हैं, इनमें दो मुख्य हैं, एक नेमिनाथ जी का तथा दूसरा आदिनाथ जी का। नेमिनाथ जी का मंदिर विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर बाहर से देखने में तो उतना आकर्षक नहीं लगा, पर अंदर आकर तो हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति थी। भगवान नेमिनाथ जी
की मूर्ति जगमगा रही थी। अब इसके हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है पहला। तो यहाँ है नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के जैन मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो पहला स्थान दिल्ली, दूसरा अमृतसर, तीसरा दिलवाड़ा और चौथा है काठियावाड़ में। तो यहाँ इसमें लिखा हुआ है दिलवाड़ा, यहाँ बना है लिखा हुआ, देखो यहाँ ये शब्द आया है। तो नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने इतने 1230 ईस्वी के लगभग बनवाया था। दिलवाड़ा में कई जैन मंदिर हैं, इसमें दो मुख्य हैं। पहला है नेमिनाथ जी का मंदिर, दूसरा आदिनाथ का। तो ये मंदिर कहाँ हुए? दिलवाड़ा में। तो आंसर क्या बनेगा हमारा है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा हमारा सी। उसके बाद आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किस ईस्वी में हुआ? तो यहाँ ईस्वी दी है 1230। क्या दी है? 1230। तो हम देखते हैं कौन से विकल्प में है। तो विकल्प नंबर बी में। तो 67 का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर बी। उसके बाद मंदिर के वातावरण में थी, तो यहाँ पर दिया, देखो यहाँ मंदिर के वातावरण में अपूर्व अपूर्व शांति थी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? अपूर्व शांति, बी आंसर। उसके बाद प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मंदिर दो भाइयों ने बनवाया था, जिनके नाम थे। तो यहाँ नाम दिए हैं, एक नाम है तेजपाल, दूसरा नाम है वस्तुपाल। तो देखते हैं किस विकल्प में है। तो पहले में तो नहीं है, दूसरे विकल्प में, तीसरे में। तो आंसर किस विकल्प में मिला? डी ऑप्शन। तो 69 का सही आंसर डी, तेजपाल और वस्तुपाल। उसके बाद 70वां क्वेश्चन। मंदिर में भगवान डैश की मूर्ति जगमगा रही थी। तो यहाँ लिखा हो भगवान भगवान नेमिनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी। आंसर क्या बनेगा? नेमिनाथ। तो देखते हैं किस विकल्प में है। तो ए बी सी डी। तो विकल्प नंबर सी। तो हमारा राइट आंसर क्या बना? विकल्प नंबर सी, नेमिनाथ जी। उसके बाद हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो अगला पैराग्राफ है अनुच्छेद 3। तो वर्ष 2007 में भारत खरबपति देशों के क्लब में शामिल होने वाला 11वां राष्ट्र बन गया। यह अपनी ही पीठ थपथपाने का अवसर था, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि हमने अपने आप को कुछ जल्दी ही बधाई दे दी है। देश आज भी गरीबी, बीमारी, जाति और वर्गभेद से और ऐसी अनेक बुराइयों से पीड़ित है। इसलिए यह हम सब के लिए लज्जा की बात है। तो वर्ष 2007 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? भारत ने 11 देशों को एक खराब डॉलर का ऋण दिया। तो खराब डॉलर की तो बात की नहीं गई है। उसके बाद भारत एक सॉरी खरब है, खराब नहीं खरब है ये। भारत ने 11 देशों को 1 खरब डॉलर का ऋण दिया, तो ऋण की बात तो की नहीं गई है। उसके बाद भारत 1 खरब डॉलर ऋण लेने वाला 11वां देश बन गया, ये भी नहीं है। तो भारत 11 संपन्न देशों में आ गया जिसके पास 1 खरब से अधिक डॉलर है। भारत 11वां देश बन गया जहां गरीब नहीं रहा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, कि भारत 11वां संपन्न देशों में आ गया है जिसके पास 1 खरब से अधिक डॉलर थे। तो यहाँ आ गया, देखो ये बना 11वां राष्ट्र। तो 11वां राष्ट्र बन गया। उसके बाद जब लेखक कहता है कि हमने अपने आप को कुछ जल्दी ही बधाई दे दी, तो उसका आशय है, तो उसका आशय है 72 क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन, भारतीयों ने बहुत बहुत सुबह एक दूसरे को बधाई दी थी। भारत को धनी देशों में गिने जाने का गर्व था। हमें तभी खुशी मनानी चाहिए जब देश में कोई गरीब न हो। डी ऑप्शन था, लोगों को देर शाम को ही एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए थी। तो यहाँ ऑप्शन बनेगा हमारा सी, हमें तभी खुशी मनानी चाहिए जब देश में कोई भी गरीब न रहे। तो यहाँ दे रखा है देश आज भी तो यहाँ बुराइयों से, तो यहाँ
गरीबी और बुराइयों को क्या है, मिटाने की बात की गई है। तो यहाँ जो विकल्प बना हमारा, हमें तभी खुशी मनानी चाहिए जब देश में कोई भी गरीब न हो। तो इसमें तो गरीब है। अगले विकल्प में, सॉरी, अगला क्वेश्चन है 73वां। जी बिल्कुल सही है, 72 का सी विकल्प ही होगा। 73वें का, लेखक द्वारा प्रयुक्त किन शब्दों का अर्थ है प्रसन्नता अनुभव करना। तो प्रसन्नता अनुभव करना जो है अपनी पीठ थपथपाना। तो 73वां का राइट आंसर विकल्प नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74वां क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार भारत के लिए लज्जा की बात क्या है। भारत बहुत जल्दी अमीर बन गया, लोग अब भी दुखी हैं, केवल कुछ लोग ही अमीर बने हैं, सरकार ने सबको रोजगार नहीं दिया। तो इसमें जो विकल्प नंबर होगा हमारा वो होगा बी, लोग अब भी दुखी हैं। 74 का बी। उसके बाद, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में बुराई शब्द अवतरण में प्रयुक्त शब्द के समान ही अर्थ दे रहा है। रावण बुराइयों वाला राजा था, बाल विवाह एक बुराई है, दूसरों को सताते हुए हम बुराई वाले तरीके अपनाते हैं, माता पिता का अनादर करना बुराई का काम है। तो किस क्वेश्चन में इस बुराई शब्द अवतरण में प्रयुक्त शब्द के समान ही अर्थ दे रहा है। तो 75वें क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा, ये सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी, बाल विवाह एक बुराई है। उसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की ओर। जी, परीक्षा में हिंदी से 4 ही अनुच्छेद आएंगे। तो अफ्रीका में तेजी से फैल रही केले की बीमारियां लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए संकट बन रही है, जो भोजन और आमदनी के लिए इस फल पर निर्भर है। तेजी से फैल रही इस बीमारी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने नीति निर्माताओं के साथ एक आपात बैठक की। उन्होंने पाया कि यह बीमारी असाध्य है, इसलिए उन्होंने सशक्त उपाय करने का परामर्श दिया, जैसे केले के बड़े बड़े खेतों की खुदाई करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना तथा पौधों को जला देना। उन्हें लगा कि यदि समय पर कदम न उठाए गए तो यह बीमारी एक महामारी की भांति फैल जाएगी और 90% फसल बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, लेखक ने क्यों कहा कि केले की बीमारी लोगों के लिए संकट बन रही थी। विकल्प फर्स्ट, यह जल्दी ही लोगों में फैल जाएगी और उन्हें मार देगी। विकल्प बी, यह जल्दी ही फसल बर्बाद कर देगी, जो लोगों को भोजन और आमदनी का साधन है। तो उसके बाद विकल्प नंबर सी। तो विकल्प नंबर सी है, पेड़ विषाक्त हो जाएंगे, इससे लोगों में संक्रमण फैल जाएगा। तो यहाँ पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ ये दे रखा, भोजन और आमदनी के लिए फल पर निर्भर है। अब इसी को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि यह जल्दी ही फसल बर्बाद कर देगी, जो लोगों के भोजन और आमदनी का साधन है। विकल्प नंबर बी। तो 76 का आंसर बना हमारा विकल्प नंबर बी। अब चलते 77 क्वेश्चन की ओर। 77 क्वेश्चन है 77। वैज्ञानिकों ने आपात बैठक क्यों की। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि उन्होंने बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, सरकार से कोई पुरस्कार पाने के लिए, डी विकल्प, सरकार को बताने के लिए समस्या बड़ी गंभीर है। तो यहाँ वैज्ञानिकों ने जो आपात बैठक बुलाई थी, किसके लिए हो, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। 77वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए। उसके बाद 78 क्वेश्चन, बीमारी की 78वां क्वेश्चन, बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि सभी लोगों को किसी अन्य स्थान पर बसाया जाए। दूसरा, लोगों की आजीविका के लिए कुछ भिन्न रोजगार दिए जाए। लोग खेतों में कुछ अन्य पौधे उगाएं। सभी प्रभावित पौधों को जला दिया जाए तथा उन पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाए। तो यहाँ पैराग्राफ में देखो, यहाँ दिया गया है खुदाई करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना और पौधों को जला देना। तो यहाँ इस प्रकार
78 का जो आंसर सही होगा वो विकल्प नंबर डी। उसके बाद महामारी का आशय है। सवाल नंबर 79। महामारी का आशय, पहला ऑप्शन बहुत शीघ्र फैलने वाला रोग, सूखा, पौधों के इलाज का एक तरीका, केवल मनुष्यों पर आक्रमण करने वाला कोई रोग। तो यहाँ 79 का जो आंसर बनेगा वो बहुत शीघ्र फैलने वाला रोग। महामारी का आशय है जो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत शीघ्र से फैलने वाला रोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सशक्त शब्द का प्रयोग अवतरण में प्रयुक्त इस शब्द के समान हुआ है? तो पहला है, अमेरिका से लौटने पर उसे कोई नहीं पहचान पाया क्योंकि उसमें परिवर्तन आ गया था। फिर अभी स्वाइन फ्लू को फैलने पर बीमारी को फैलने से बचाने के लिए सरकार को सशक्त कदम उठाने पड़े। सी ऑप्शन है, आग इतनी सशक्त थी कि देखते ही देखते सारा भवन राख में बदल गया। डी ऑप्शन है, गांव में फैक्ट्री बन जाने के बाद लोगों के जीवन में सशक्त परिवर्तन आ गया। तो हमें ये बताना है कि सशक्त का इस जो शब्द है अवतरण में सशक्त शब्द का प्रयोग अवतरण में प्रयुक्त इस शब्द में समान हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। तो यानी स्वाइन फ्लू को फैलने पर बीमारी को फैलने से बचाने के लिए सरकार को सशक्त कदम उठाने पड़े। तो इस प्रकार से हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के 80 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा कराए गए ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो और हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उनका मेथड सही हो, तो आप हमारे चैनल JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर बहुत शीघ्र आएगी। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।